जय श्री राम दोस्तों। तो कैसे हो सब लोग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑप्शन चेन के बारे में। तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है टूल, वो होती है ऑप्शन चेन। तो बहुत सारी वीडियो इंटरनेट पे और यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं कि ऑप्शन ट्रेड के बारे में बेसिक समझाया हुआ है, बेसिक टू एडवांस समझाया हुआ है। लेकिन वो सारी चीज़ें जो बिगिनर को समझ ही नहीं आती, क्योंकि बिगिनर का इतना माइंड लेवल ही नहीं होता कि वो खुद से समझ सके। जैसे लोग ऑप्शन चेन एनएससी की साइट ओपन करके ऑप्शन चेन उसको समझाने लग जाते हैं। हम आपको दिखाते हैं कि लोग क्या समझाने लग जाते हैं। सारी चीज़ें ऑप्शन चेन के बारे में डिस्कस करेंगे हम। ऑप्शन चेन को हमारी वीडियो उस लेवल पे होगी कि जो बिगनर है उसको आसानी से समझ आ सके कि ऑप्शन चेन का असली यूज़ क्या है, उसमें क्या क्या देखना है। क्योंकि बहुत सारे बंदे जो ऑप्शन चेन को देख के ना कंफ्यूज ही हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं लगता कि ऑप्शन चेन में देखना क्या है यार। बिगनर वीडियो देखता है और फिर बाद में जब देखता है तो वो कहता है यार सर खपाई है, ऑप्शन चेन देखने का सही सिस्टम नहीं है, तो ऑप्शन चेन को देखते ही नहीं वो। तो अगर ऑप्शन चेन को देखना है तो उसके लिए हम ये वीडियो लेके आए हैं। हम आपको दिखाते हैं एक बार हम ना सारा कुछ टोटली बताते हैं आप लोगों को कि ऑप्शन चेन में देखना क्या होता है। जो लोग नॉर्मल लोग हैं वो क्या क्या दिखाते हैं और हम आपको क्या बताएंगे, वो इस वीडियो में डिस्कस होगा। अगर एनएससी ऑप्शन चेन गूगल के ऊपर सर्च करोगे तो आपको निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन सेलेक्ट कर लेना है। और जैसे ही आप ये सिलेक्ट करोगे तो एनएससी की साइट ओपन हो जाएगी। और उसके बाद जो बिगिनर्स को लोग बताते हैं ऑप्शन चेन देखने के लिए दिखाते हैं कि ऐसे देखते हैं, उस हिसाब से बिगिनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। इसको इजी करके समझाना चाहिए, बहुत इजी। देखो, अब देखो एनएससी की साइट के ऊपर ओपन करके हमने ऑप्शन चेन लिखा और उसके बाद यहाँ से ऑप्शन चेन सेलेक्ट कर लिया। तो ये हमारी ऑप्शन चेन हमारे सामने खुल चुकी है। तो इसको समझाने के लिए आसान तरीका हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसको आसानी से कैसे देखना है। देखो, ऑप्शन चेन में बहुत सारा कुछ है, तो ये सारा कुछ नहीं देखना आपने। अगर ये बिगनर ये चीजें देखेगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, उसको पता ही नहीं कि आस्क बिड ये सारी चीजें क्या देखनी है, इसमें क्या चीज देखना है। एलटीवी चेंज, वॉल्यूम चेंज, ओ आई ये सब कुछ देखेगा तो बिगनर को तो पता ही नहीं है, अभी नॉलेज ही नहीं है, तो फिर वो देखे ये सारी चीजें कंफ्यूज ही होगा। देखो, हम आसानी से तरीके से बताते हैं कि हमारा लॉजिकली तरीका क्या है। हम बताते हैं जैसे जो निफ्टी का करंट प्राइस चल रहा है वो यहाँ पे चल रहा है, ये बैरियर है, ठीक है। उसके बाद जो ऑप्शन बाइंग करेंगे, वो अगर कॉल मार्केट ऊपर जा रही है तो कॉल बाय करेगा, मार्केट नीचे जा रही है तो पुट बाय करेगा। अगर ऑप्शन सेलर है तो अगर मार्केट नीचे जा रही है तो वो कॉल को सेल कर देगा, कॉल को सेल कर देगा। और जो मार्केट ऊपर जा रही है तो पुट को सेल कर देगा। अगर हेज कर रहा है तो उसमें ये सारी हमारी जो लास्ट सैटरडे को वीडियो आई थी उसमें हमने ये सारी डिस्कस की थी, आइटम वोटम क्या होता है। तो एक बार फिर से इस वीडियो में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो ऑप्शन चेन आपको समझनी पड़ेगी, लेकिन ऑप्शन चेन अगर इस हिसाब से देखोगे तो आप समझ नहीं पाओगे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। बिगिनर को ये चीज़ें नहीं समझ लगती। तो इसमें ये देखना क्या है, देखो ऑप्शन चेन में तीन चार चीज़ें होती है जो देखने वाली। अगर इसी अगर एनएससी की साइड के ऊपर ऑप्शन चेन देखोगे तो इसमें सिर्फ यही देखना। वैसे मैं तो कहता हूँ एनएससी के ऑप्शन साइट्स के ऊपर देखने का कोई लॉजिकल बनता ही नहीं है, तो एनएससी की ऑप्शन साइट पे आप मत देखा करो। इसमें क्या देखना है फिर भी आपको बता देता हूँ। इसमें आपको ये देखना है कि जो प्राइस चल रहा है, प्राइस ये चल रहा है हमारा कितनी लेवल का, उसका जैसे उसका प्रीमियम कितना है, एलटीपी प्राइस ये शो कर रहा है। तो एलटीबी प्राइस जो ये शो कर रहा है ये सारा हमारे स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, तो हम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। तो हम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, हमने क्या करना है, सीधा अप स्टॉक्स पे आ जाना है। हम अप स्टॉक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे कि ऑप्शन चेन में क्या कुछ देखना है। अगर ऑप्शन चेन अप स्टॉक्स ओपन कर लिया अभी हमने, अगर निफ्टी 50 का चार्ट ओपन करते हैं तो यहाँ पे समरी चार्ट, और इसमें देखो ऑप्शन हमें अप स्टॉक्स इसलिए बढ़िया लगता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इजी है, प्रोसेस है, हर चीज़ समझनी आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो उसमें क्या देखना है, देखो हमें ये करंट बैरियर चल रहा है, ये जो है इधर वाली साइड के आइटम वन, ये आइटम है, ये एटीएम है, ये आउट ओटीएम है, यानी कि वो आउट द मनी है, ये एट द मनी है, ये इन द मनी है। ये सारी चीज़ें आपको पता है, ये जो प्राइस है ये इन द मनी है, ये एट द मनी है जो ये वाला है, और जो ये वाले ये आउट द मनी है। इसमें इधर अगर पुट साइड देख लोगे तो ये जो ये वाले है ये इन द मनी है, ये एट द मनी है, ये और ये वाले आउट द मनी है। तो ये कंसेप्ट समझ गया ऑप्शन चेन में देखना।
और दूसरे नंबर पे ऑप्शन चेन आप स्टॉक्स में क्या चीज़ें देखनी है, आप लोगों को कुछ नहीं करना। आप लोगों को अगर ऑप्शन बाइंग करनी है तो आपको डेल्टा देखना है। ऑप्शन चेन में सिर्फ आपको डेल्टा देखना है। डेल्टा में क्या देखना है, डेल्टा ये रहा। अगर डेल्टा आपका आपने बाइंग करनी है तो 0.73 से ऊपर होना चाहिए डेल्टा, ठीक है। अगर ऐसे ही अगर आप पुट में देखोगे, पुट में भी देख लो, 0.70 से ऊपर होना चाहिए। जो नंबर 4 वाला है ना, ये वाला होना चाहिए। तो कई बार ये 5 नंबर पे भी होगा। तो जो 0.70 से ऊपर है वो बाइंग के लिए बेस्ट है। ऑप्शन चेन में सिर्फ यही देखना है हमने को, कंफ्यूज नहीं होना। और जो ओआई देखना है ना, बहुत सारे बिगिनर जो वीडियोस बनाते हैं तो वो लोगों को बताते हैं कि यहाँ से आप ऑप्शन वो देखो, ओआई देखो। ओआई अगर यहाँ से देखने लग गया बिगिनर, तो बिगिनर को क्या समझ लगेगा कि कितना है, वो तो इस कैलकुलेशन में कंफ्यूज हो जाएगा और उसको पता ही नहीं लगेगा। तो बिगिनर को अगर उसने ट्रेडिंग सीखनी है तो वो सिंपल है कि आप स्टॉक्स या फिर दान पे अपना अकाउंट ओपन करवाए। नेक्स्ट वीडियो हम दान के ऊपर भी ले आएंगे। जिसका दान और अप स्टॉक्स में ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, वो हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके अपना अकाउंट ओपन कर ले, आपको बढ़िया से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। ऐसे ही हम आगे बहुत सारी वीडियो लेके आएंगे इसी सीरीज के ऊपर। जो जो आपको नहीं सब पता लगता आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो। अब बात करते हैं, हमने डेल्टा देख लिया। अगर ऑप्शन बाइंग करनी है, अगर ऑप्शन सेलिंग करनी है तो अब वो क्या देखना है, वो हमने देखना है आउट एट द मनी। जो 0.5 का डेल्टा है ना, 0.5 के आसपास या उससे नीचे, 0.5 से नीचे होना चाहिए। ये देखो 0.5 से ऊपर है तो ये वाला नहीं करेंगे, हम ये वाला करेंगे, इसको सेल कर देना है। और इधर पुट साइड अगर देख लें तो 0.5 से नीचे होना चाहिए, ये डेल्टा देखना है, सिर्फ डेल्टा ही देखना है। देखो ट्रेडिंग में लोग बोलते हैं ये देखो वो देखो, तो वो इतनी सारी चीजें नहीं देखनी। अगर इतनी सारी चीजें देखोगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। और ट्रेडिंग को जो अगर कंफ्यूजिंग वाली ट्रेडिंग होगी तो वो बंदा ट्रेड कर ही नहीं पाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, आपको सिर्फ इतना करना चाहिए कि ट्रेडिंग सीखो और उसको जो जो उसमें से फालतू चीजें हैं उसको निकाल दो, और निकाल के अच्छे से रिलैक्स माइंडेड आराम से ट्रेडिंग करो। आराम से ट्रेडिंग करने के लिए दो तीन चीजें देखो, ज्यादा चीजों में उलझो मत। तो चार्ट भी एकदम क्लीन होना चाहिए, और वैसे ही जो ऑप्शन चेन है उसको देखने के लिए भी एकदम क्लीन होनी चाहिए। तो हम क्या देखेंगे, पहले चार्ट्स पे आ जाते हैं। ये हमारी स्क्रीन के ऊपर 5 मिनट का चार्ट ओपन है। तो हमें लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, हमारा कोई भी व्यू है, जो एक व्यू ले लेते हैं। इस हिसाब से हमारा जो डाउनसाइड व्यू चल रहा है तो डाउनसाइड ही व्यू होगा। मान के चलो अभी मार्केट चल रही है, लेकिन अभी इसमें तो मार्केट बंद हुई पड़ी है। ये वीडियो हम संडे को बना रहे हैं। तो मार्केट ने यहाँ पे 920 के आसपास पुल बैक लिया। तो हम क्या करेंगे, 920 के पास उसने पुल बैक लिया और हमें एक डाउन साइड रेड कैंडल बनती दिख रही है। तो हम क्या करेंगे, उसमें हम पुट साइड एंट्री लेंगे। पुट साइड एंट्री में किस में लेंगे, हम सीधा यही देखेंगे कि यहाँ पे डेल्टा कितना है। डेल्टा ये वाला है ना, 0.7 से ऊपर होना चाहिए, तो 4 नंबर वाला ऊपर है। तो हम क्या करेंगे, ये 212 का जो प्रीमियम है और 26,250 का जो हमारा स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम है 212 का, इसमें बाइंग कर देंगे। अगर बाइंग करनी है, अगर स्कैल्पिंग करनी है तो एक तो ये चीज़ देख लेनी है, और दूसरा नंबर है ओ देख लेना है। तो ऑप्शन चेन में लोग देखते क्या है, मेन चीज जो देखने वाली है वो लोग ओ आई देखते हैं। एक नंबर देखनी है डेल्टा। डेल्टा तो क्या है कि 2-3 महीने अगर आप लगातार देखते रहोगे ना तो आपके माइंड को आदत पड़ जाएगी कि डेल्टे में देखना क्या है। फिर डेल्टे को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा ये देखना है कि 4 नंबर वाला स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर लेना है जो 200 के आसपास है। 200 की अमाउंट के आसपास जो प्रीमियम है ना, उसको सिलेक्ट करना है और उसमें ट्रेड करना है, उसमें ही काम करना है। उससे नीचे बंदा ट्रेड करेगा ना, वो जीरो हीरो के चक्कर में बहुत बड़ा धोखा खाएगा। तो मेन जो चीज़ देखते हैं ना वो ओ आई देखते हैं। अगर ओ आई में देखो तो ये देखो इतनी बड़ी पोजीशन है, ये जो हमारे इतने लाख करोड़ के पोजीशन बना के बैठे हुए हैं कॉल साइड। और ये आप इस साइड भी देख सकते हो, ये इतने लाख करोड़ की पोजीशन बना के बैठे हुए हैं पुट साइड। तो ये सारी चीजें इधर देखोगे तो कंफ्यूज हो जाएगा। बिगनर यहाँ पे देखेगा तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा, उसको ट्रेडिंग करने में समझ ही नहीं लगेगी, क्योंकि बिगनर के लिए इतनी सारी, ये इतना सारा जो चीजें आ रही हैं ऑप्शन चेन में, तो क्या समझेगा ट्रेडिंग को, उसको पता ही नहीं लगेगा। तो इसमें देखना क्या है, देखने को देखो आप अगर ऑप्शन चेन की साइड के ऊपर देखोगे ना तो सिर्फ यही देखना है कि ओ आई कितना है और चेंज ओ आई कितना है। जैसे ये देखो 1,21,000 और 72,000, ठीक है। और यहाँ पे देखो जो चेंज हुआ है यहाँ पे देख लेते हैं 41,000 और 27,000 माइनस में है। तो अगर यहाँ से देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे।
और ऐसे ही अगर आप अपस्टॉक्स पे देखो ना, मेरा जो फेवरेट ब्राउजर है ना वो अपस्टॉक्स है, तो मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट अपस्टॉक्स ही लगता है। तो अपस्टॉक्स में अगर ओआई देखोगे ना तो बहुत ही क्लीन और स्मूथ दिखता है। ये देखो बार्स दिख रही हैं, इसमें सब कुछ पता लग रहा है, बार्स से बहुत बढ़िया अंदाजा मिल जाता है। तो और किसी चीज़ में देखना क्यों है, अगर ऑप्शन चेन में देखोगे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो हमारी सलाह यही है कि आप जैसे हम बता रहे हैं वैसे अगर ट्रेडिंग को करना स्टार्ट कर दोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो जो टोटल ओआई है वो 17,000 के आसपास है, और जो टोटल पुट्स हैं वो भी 17,000 के, दोनों बराबर है, 19-20 का फर्क है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ 3 लाख करोड़ का फर्क है। 3 लाख करोड़ का कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो मंडे को मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो ऑप्शन चेन में सिर्फ यही चीज़ें देखनी होती है। पहले ओआई यहाँ से देख लो, आप चेंज ओआई यहाँ से देख लो, और ये 3 मिनट बाद, हर 3 मिनट बाद रिफ्रेश होता रहता है। तो इसमें ज़्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, ये हर 3 मिनट बाद ये रिफ्रेश हो ही जा रहा है। तो ये तो सैटरडे का डाटा है तो इसलिए ऐसे शो कर रहा है, मंडे को नया डाटा बनेगा। हम अब बात करते हैं कि ऑप्शन चेन में देखने का ही बस ये एक ये ओआई यहाँ से देख लो आप, ठीक है। अगर ऑप्शन चेन देखनी है तो ऑप्शन चेन यहाँ से देख लो। देखो ऑप्शन चेन को ज़्यादा देखने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ ये आपने ट्रेड करने के लिए जो स्ट्राइक प्राइस उठाना है ना, जैसे ये उठा लिया और यहाँ पे बाइंग में गए, तो बाइंग में अगर देखोगे तो यहाँ से सारा कुछ आ जाएगा, सारा कुछ टोटली भी क्या उसमें क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, ये सारा कुछ आ जाएगा उसमें, कितनी प्राइस की बाइंग है क्या चीज़ें हैं, सारा कुछ यहाँ पे भी शो कर देगा। लेकिन हमारी सलाह है सिर्फ आप डेल्टा देखो और किसी चीज़ में उलझो मत। हाँ, अगर किसी बंदे को वो देखना है क्या कि प्राइस सेलिंग कर रहा है, तो वो भी डेल्टा के हिसाब से हो जाएगा, बहुत बढ़िया। डेल्टा के हिसाब से आप ट्रेडिंग करो, बहुत बढ़िया। और थीटा वीगा किसी में उलझने की जरूरत नहीं है, वो सारी रॉकेट साइंस होती है। ट्रेडिंग को जितना आसान बना लोगे उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हमारी वीडियो ऑप्शन चेन के ऊपर थी, हमने वीडियो में ये सारा कुछ डिस्कस कर लिया। आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक के ऊपर लेके आए आप हमें कमेंट में बता दीजिए। थैंक यू, जय श्री राम। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए।